अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर मिल रही है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। दाऊद इब्राहिम अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, भारत सबके मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में मौजूद है। उसने खुल के टेररिज्म की है और बड़े बड़े आतंक के हमले दाऊद इब्राहिम के नाम से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ये डिनाई करता रहा है कि हमारे पास दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होगा। ये मरा जाएगा ना तो उसको चुपचाप दफन कर देंगे और कोई बात नहीं कि वो मर चुका हो। इंडिया के दुश्मन एक एक करके कैसे मर रहे हैं, ये भी उसमें था। ये दाऊद इब्राहिम अब जैसे बोलते हैं कि टारगेट पे तो था, नो डाउट अबाउट इट। कितनों के टारगेट पे था हमें नहीं पता। घर के अंदर घुस के कैसे मारा गया, तो जब जेल में जहर दिया जा सकता है तो घर के अंदर भी जहर दिया जा सकता है। इसमें किसका हाथ है किसका नहीं है, इसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है। ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है, या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? पाकिस्तान में एक के बाद एक जिस तरीके से टेररिस्ट या टेररिस्ट ग्रुप के साथ जो लोग अटैच है उनको मारा जा रहा है, वो भी जरूर एक ऐसी चीज है जिसको लेकर सारी दुनिया ही हैरान हो रही होगी। इसलिए कि पाकिस्तान ने तो हमेशा से इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट किया है, फंड किया है, बल्कि इस तरह के लोगों को बचाया है। दाऊद इब्राहिम के हवाले से वो अगर उसको जहर भी दिया गया है तो कैसे कंफर्म होगा? पाकिस्तान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया है, मर गया है, जिंदा है, हॉस्पिटल में है, ये है वो है, ये कभी भी नहीं पता चलेगा। जय हिंद दोस्तों, भारत के लिए अगर सबसे बड़े आतंकवादियों में से बात किया जाए तो दाऊद इब्राहिम उसमें टॉप लिस्ट में आता है। और दोस्तों, दाऊद इब्राहिम को आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कई न्यूज भी देख ली होगी कि कल रात को 12 बजे 11 बजे के आसपास उसके खाने में जहर दे दिया गया और वो हॉस्पिटलाइज है। दोस्तों, एनी टाइम दाऊद इब्राहिम के सिक्योरिटी में पाकिस्तानी 1200-1500 जवान हमेशा तैनात रहते। पूरी पाकिस्तानी आर्मी उनको सुरक्षा देती है। 1200-1500 जवानों के बीच में जहर देना, या तो ये आईएसआई खुद पाकिस्तानी आर्मी ने ही जहर दिया है तो फिर उसमें कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर दोस्तों किसी अननोन गनमैन ने या किसी अननोन बंदे ने ये काम किया है जो कि पाकिस्तानी आर्मी से संबंधित नहीं था, तो भाई सैल्यूट है ऐसे आदमी। पाकिस्तान के घर में घुस घुस के पिछले 3 महीनों से खास करके एक से एक बड़े बड़े आतंकवादियों के हाथ पैर काटे जा रहे हैं और उनके खास करीबियों को निपटाया जा रहा है। तो दाऊद इब्राहिम अब हिट लिस्ट में मेन बंदा था। मुझे लगता है अब हिट लिस्ट की बारी शुरू हो गई है। बड़े बड़े बंदों को, बड़े बड़े आतंकवादियों को निपटाना शुरू कर दिया है, या तो आईएसआई खुद और या तो भाई कोई भी अननोन गनमैन हो सकता है जिनको पूरी दुनिया नहीं समझ पा रही है कौन से अननोन गनमैन है ये। खैर, न्यूज़ यही है, आप लोगों ने सुन भी ली होगी कि दाऊद को किसी ने जहर दे दिया। ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है, या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? इस पे हम बाद में आते हैं। दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रही और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया। और फिर उसके बाद उसके जो सारे अज़ा थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। पहले जरा हम ये देख लें कि ये खबर कहाँ पर है। एक तो ये, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन मीडिया पे इस वक्त ये खबर वायरल हो रही है। अच्छा, फिर उसी के साथ हमने देखा कि एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुमित पीर, जो कि हमारे प्रोग्राम में भी काफी दफा आते रहे, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये कहा कि उनको कल रात को 1 बजे के करीब ये कंफर्मेशन मिल गई थी या ये खबरें उन तक पहुंच गई थी कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में जो है वो मारा जा चुका है, वो मर चुका है और अब वो जिंदा नहीं है दुनिया में। और उससे पहले उसको जो है वो जहर दिया गया, जहर देकर मारा गया। अब उसी के साथ ये भी बताया गया कि जो विकिपीडिया है उसके ऊपर भी खबर अपलोड हो चुकी है, उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है कि दाऊद इब्राहिम
की मौत 17 दिसंबर को कराची में हुई है। तो विकिपीडिया आप जानते हैं कि कैसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जब भी आप कोई चीज जब सर्च करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको उस टॉपिक के हवाले से जहां और बहुत सी जगहों पर खबरें मिलेंगी, वहीं पर विकिपीडिया पर भी आपको खबरें सामने आ जाता है सबसे पहले कि हम इसके तो उसमें जब ये बात कही गई, जैसे मैंने आपको बताया कि सुमित पीर इसके ऊपर इज़हार ख्याल कर रहे थे और ये वाली बात जब की गई, तो जब मैंने विकिपीडिया पर जाकर देखा तो वहां पर जिस वक्त मैंने देखा है मेरे सामने तो ऐसे अपडेट नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि क्या रीजन टू रीजन इसको अपडेट किया जाता है, हर जगह पर ऐसा चल रहा है विकिपीडिया पे, या उसको अपडेट किया गया था और उसको डिलीट कर दिया गया, या क्या है, इसके बारे में मेरे पास तो कोई मतलब ऑथेंटिसिटी में इस बारे में नहीं बता सकती। लेकिन ये बताया गया कि जनाब वो जो है वो विकिपीडिया पे भी अपलोड कर दिया गया कि 17 दिसंबर को कराची में उसकी मौत हुई है। और आप जानते हैं कि उसकी जो पैदाइश है वो 26 दिसंबर 1955 1955 की है। चलें, ये बात तो अपनी जगह पर कि जैसा हमने पहले भी कई मरतबा इसके पर बात की कि भाई ये हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को घुस घुस के जो है वो मारा जा रहा है। और कभी ये कहा गया कि ये इराक की साजिश है, ये दूसरे मुल्क की एजेंसी जो हैं उनके गुमाश्ते, उनके लोग जो हैं, उनके एजेंट्स वो गली गली फिर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। अब ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जो इस तरह के लोग जो मारे जा रहे हैं या जिनकी खबरें आती हैं ऐसी, उन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं से ताने बाने जो हो जाके जुड़ते हैं उन दहशतगर्दी के हमलों से जो कि इंडिया पर किए गए। अब दाऊद इब्राहिम का जो नाम है वो आप जानते हैं कि मुंबई हमले जो है उसके जो मास्टरमाइंड कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है वो दाऊद इब्राहिम का। असर सिर्फ यही नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का नाम तो और बहुत सारे ऐसी चीजों में लिया जाता है। और ये भी बात याद रखिएगा कि दाऊद इब्राहिम इंडिया और अमेरिका की तरफ से डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, डिक्लेयर टेररिस्ट है वो। और उसके ऊपर मेरा ख्याल है क्योंकि $25 मिलियन का बाउंटी भी है, वो भी रखा गया, इनाम रखा गया कि जो भी बताएगा कहां पर है और कैसे है। वैसे तो ये बड़ा अच्छा मौका था, अगर कोई वहां पर था तो फौरी तौर पर पैसों की जरूरत तो है ही बहुत ज्यादा, तो फौरी तौर पर उसको पकड़ा के जो कहते ले आओ फड़ाओ सानू $25 मिलियन फड़ाई LNG हमने दे दिया। वो देखिए जब वो बिन लादेन को पकड़ा गया था ना अब्दाबाद से, तो उसके मुतालिक ये कहा गया था कि जनाब बिन लादेन की जो मुखबरी हुई है और किसी ने पैसे लेके मुखबरी की है। तो आपको पता है वो कौन साहब थे? वो एक कर्नल साहब थे जो कि अब कहा जाता है कि सैन डिएगो में बड़ी आलीशान किस्म की जो है वो जिंदगी गुजारे। कहा नहीं जाता, ये तो जब एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट सब कुछ सामने आया उसमें, और फिर जो किताब हमने उसके ऊपर भी बात की, तोरा बोरा के हवाले से पूरा एक चैप्टर है उसके अंदर, जो कि जो जनरल शुजा बादशाह थे उनके भाई जो हैं उन्होंने जो वो किताब लिखी, उसके अंदर ही पूरा चैप्टर है कि कैसे वो कर्नल साहब जो थे उन्होंने वो पैसे लिए, उन्होंने कहा अमेरिका। हमने तो कभी माना ही नहीं, हमारे यहाँ तो हमेशा से हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब, मसूद अजहर साहब, दाऊद इब्राहिम साहब और इस किस्म के इन लोगों को टाइटल दिए कि जिसमें ये पता लगा कि नहीं जी हाफिज सईद जो है वो तो बड़ा कोई मदरसा चलाते हैं, बड़े कोई एजुकेशन का काम कर रहे हैं, बड़ा कोई कहना चाहिए लोगों की मदद कर रहे हैं और इस किस्म की कोई एक्टिविटीज के लिए पाकिस्तानी नहीं मानते। यहाँ पर आज भी जो है अगर आप मार्केट्स में जाएं तो आपको डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस रखे मिल जाएंगे, जिन बॉक्सेस के अंदर यानी डोनेशन बॉक्सेस मिल जाएंगे जिसमें कि ये डिफरेंट पार्टीज के लोग जो है वो कहते हैं लोगों से कि वो उन्हें डोनेशन दें ताकि वो अपनी कार्रवाइयां कर सकें, जिसमें कि जिहाद भी शामिल है, जिसमें कि गज़वाए हिंद भी शामिल है और इसी तरह के दूसरे काम। और उसमें लोग इतना बढ़ चढ़ कर पैसा डालते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो अपना जेवर तक उनके चैरिटी बॉक्स में डाल देती हैं और उनका ख्याल है कि ये लोग कोई बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर ये कोई नॉन मुस्लिम्स को जो है वो मुसलमान बना रहे हैं, अगर ये गज़वाए हिंद कर रहे हैं, अगर ये हिंदुस्तान के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, जिसमें कि पहले की आप अगर यूट्यूब पे चेक करें तो आपको हाफिज सईद की कई पॉलिटिकल रैलीज मिल जाएंगी जिसमें वो पॉलिटिकल रैलीज में खड़े होकर कश्मीर के हवाले से और डिफरेंट चीजों के रेफरेंस में जो है वो भारत को ना सिर्फ ये कि ललकारता हुआ दिखेगा बल्कि धमकियां देता हुआ भी नजर आएगा। मगर उसके बाद कुछ टाइम तो ये चीजें चलती रही, लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारत ने प्रोग्रेस की और भारत ने अपनी इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट बनाया तो जाहिर है कि पाकिस्तान के भी थोड़ी सी घबराहट के दिन शुरू हुए। और हमने तो दोस्तों मेरी ओपिनियन में अगर मैं बात करूं तो ये काम दाऊद इब्राहिम को जहर देने का काम सिर्फ और सिर्फ ISI का ही हो सकता है। दोस्तों ISI का इसलिए हो सकता है क्योंकि 1200 से 1500 सिक्योरिटी एजेंसी और 1200 से 1500 सिक्योरिटी गार्ड्स पाकिस्तानी आर्मी के लोग हमेशा दाऊद इब्राहिम के सुरक्षा में रहते हैं। जैसा कि एक बार किसी डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था आज तक के द्वारा कि 1200 से 1500 गार्ड्स पाकिस्तान के हमेशा दाऊद के साथ रहते हैं। इसमें कोई अननोन मैन आए और खाने में जहर मिला दे बिना उनके सह के, तो ये दोस्तों पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये काम पाकिस्तानी आर्मी ने जानबूझ के किया है और ऐसा करने का दोस्तों कई सारे रीजन है। पहला रीजन ये है कि पाकिस्तान को अपनी छवि दुनिया में अब साफ सुथरी दिखानी है। साफ सुथरी दोस्तों इसलिए दिखानी है क्योंकि IMF से पैसों के लिए
जो है दिखाना पड़ता है ना कि हमारा देश टेरर फ्री है, हमारे देश में कोई ऐसे गुंडे वगैरह नहीं रहते, तो उनके लिए एक तो साफ किया होगा। दूसरा रीजन दोस्तों ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में आजकल आतंकवादी खुद मार रहे हैं इन पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को। तो क्या पता भाई पाकिस्तानी आर्मी डर रही होगी अब हमारे ऊपर खुद हमले हो रहे हैं। कहाँ इन्होंने भारत पे हमले करवाने के लिए पाले थे, अब वो खुद ही जो है कभी 25 जवान मार रहे हैं, कभी 26 जवान मार रहे हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि इन आतंकवादियों को पाकिस्तानी आर्मी खुद एलिमिनेट कर रहे हो। दोस्तों रीजन कुछ भी हो, लेकिन भारत का वांटेड क्रिमिनल आज जहर लेने के बाद कुत्तों की तरह तड़फड़ा रहा होगा। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है स्लो पॉइजन दिया गया। स्लो पॉइजन मतलब जिसको लेने के बाद बंदा एक ही बार में एलिमिनेट नहीं होता, उसको लेने के बाद 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे ऐसे में बंदा एक्सपायर होता है। खैर धरती का बोझ है ये, धरती के सबसे बड़े बोझ में से एक है, धरती के सबसे बड़े पापियों में से एक है ये लोग। तो जितनी जल्दी ये एलिमिनेट हो इंसानियत के लिए अच्छा होगा। खैर दोस्तों देखते हैं, जो भी अपडेट होगी हम जरूर देंगे। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।